नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल पर। और आज अभी हम बातचीत कर रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं से जो स्टडी कैपिटल के साथ अपनी तैयारियों के लिए जुड़े रहे और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं। इसी क्रम में काव्या हमारे साथ हैं जो कि COQP 11 पेपर कोड के माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय में LLB कर रहे हैं। तो काव्या, इस इंटरव्यू में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज का जो सवाल होगा आपसे, एग्ज़ाम की जो तैयारी होती है बच्चों की, उसके एक एक पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो सारे पॉइंट्स पर जैसा मेरा सवाल होगा, आपने जो भी ईमानदारी से जिस तरीके से अपनी यात्रा को जिया है वो बातें आपको बतानी है, जिससे कि सामने वाले बच्चों को भी समझ में आए कि हाँ, अगर मुझसे सीनियर कोई गया है दिल्ली विश्वविद्यालय में तो कैसे उसने उस रास्ते को तय किया। रेडी है? बिल्कुल। ओके, फाइन। तो इंटरव्यू की शुरुआत करें उससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर CUET PG के हर प्रकार की अपडेट के लिए, सूचनाओं के लिए, जानकारियों को समय पर और सही जानकारियों को प्राप्त करने के लिए। साथ ही साथ अपनी तैयारियों के गाइडेंस के लिए भी आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमारे ऐप को भी आप डाउनलोड कर लें। तो काव्या, सबसे पहला सवाल, CUET PG की तैयारी COQP 11 LLB की जब शुरू करते हैं तो कहाँ से करें शुरुआत, कितने महीने पहले करें शुरुआत, ताकि हमें कोई बहुत कठिनाई ना लगे और लगे कि हाँ ये रास्ता ठीक है, आसान है, बहुत कठिन नहीं। जी, जब मैंने प्रेप स्टार्ट किया था तो मैंने जून जुलाई से स्टार्ट कर दिया था। वैसे लोग कहते हैं कि 3-4 महीने में हो जाता है, पर नहीं होता है उतना ज़्यादा वास्ट इतना, क्योंकि COQP 11 का जो पेपर होता है वो जनरल टेस्ट होता है, तो उसमें सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। तो फिर ऐसे इतने कम टाइम में पूरा नहीं हो पाता। तो अगर आपको है कि हाँ कॉन्फिडेंट रहना है तो फिर आपको सारे सब्जेक्ट्स में होना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि 2-3 महीने पढ़ लिए या फिर चले गए, ऐसे नहीं। तो आप जून जुलाई से, तब जब आपको ठीक लगे तब कर सकते। तब मैंने किया था एंड स्टडी कैपिटल से मैंने तब से लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर दिया था। एंड आप जब प्रॉपरली दिसंबर तक आते हो तो तब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है इतने टाइम में। देन दिसंबर के बाद आपका होता है कि आप रिवीजन कर रहे हो एंड मॉक्स लगा रहे हो, और यही हेल्प करता है। और सबसे ज़्यादा बात करते हैं क्योंकि GAT है तो फिर आपको हर सब्जेक्ट्स को लेके कुछ चलना बच्चे होता काव्या है। क्या है ना कि जैसे आप कह रहे हो कि जुलाई अगस्त से आपने तैयारी स्टार्ट कर दिया, कुछ बच्चे तो नवंबर तक भी नहीं सोच पाते तैयारी स्टार्ट करते, जब फॉर्म आ जाता है तब सोचते हैं यार अब तैयारी शुरू करते हैं। तो कर तो सकते हैं बट कठिनाई होती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा वो टाइम टेकिंग हो जाता है। फिर अब इतना प्रेशर लेके क्यों पढ़ना, आपके बिल्कुल। पास टाइम है, आप सही से पढ़ो। फिर अगर आपके पास समय है तो फिर ठीक ढंग से धीरे धीरे पढ़ते चले तो वो यात्रा ज़्यादा आसान होगी और आनंद भी आएगा उस रास्ते में। अब ये नहीं कि 2 महीने बचा और मैं जो है पागल हो गया हूँ, डिप्रेशन की दवा खा रहा हूँ और एग्जाम के लिए पागल हुआ और जो अगर डेडिकेटेड है तो वो पहले से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो COQP 11 का पेपर कोड है उसमें मैथ्स भी है, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी भी है आपकी, और फिर GK GS का भी पोर्शन है, लैंग्वेज का भी पोर्शन है। तो किस सब्जेक्ट के किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और कौन कितना परेशान करता है, कौन कितना आसान है, सबको एक एक तोड़ के बताइएगा। मैथ्स को भी बताइए, रीजनिंग को भी बताइए, GK GS को भी बताइए, GK GS को भी तोड़ के बताइए और लैंग्वेज को भी बताइए। इसीलिए मैंने बोला था इतना टाइम टेकिंग, क्योंकि ये सारे इतने सब्जेक्ट्स हैं और सभी लोगों का बैकग्राउंड ऐसा नहीं होता कि वो सब चीज़ पढ़ के आए हैं। मेरा खुद का ऐसा बैकग्राउंड था कि मैंने ग्रेजुएशन किया इंग्लिश लिटरेचर से, तो मेरा ये नहीं था कि मैं साइंस पढ़ी हूँ ये वो। तो जब मैथ्स वगैरह देखा तो वो टाइम टेकिंग होता है क्योंकि आपको पूरा पढ़ना होता है। तो मैथ्स के मैंने तो पूरा पढ़ा था, बट जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली एरिथमेटिक पार्ट से होते हैं। तो उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, ऐसा नहीं है कि पूरा छोड़ दें, बट एरिथमेटिक पे ज़्यादा फोकस करें। देन रीजनिंग आता है, वो तो आप पूरा ही पढ़ो, उसका तो पता नहीं है NTA कहाँ से निकालेगी, क्वेश्चंस सारे देती है। एंड रीजनिंग होता भी है थोड़े लेवल का होता है। एंड देन आपका आता है कि जो इंग्लिश है, जो लैंग्वेज का पेपर होता है या फिर हिंदी जो भी है, तो उस पर आप लोग वो कैब पे फोकस करो। वो कैब होता है बढ़िया होता है। एंड देन उनका होता है इंग्लिश थोड़ा अच्छे लेवल का होता है, या फिर हिंदी भी, लैंग्वेज का पेपर सही होता है। देन GK GS आपका 10 तक का जो भी आपने पढ़ा हुआ है वो इनफ है, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा सारे। करंट पोर्शन, हाँ, स्टैटिक्स तो अच्छे से पढ़ना। एंड आजकल मैथ्स में आपने अरिथमेटिक की बात की, बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि सर मुझे एडवांस में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एडवांस क्या बहुत ज़्यादा आता है या एडवांस नहीं? एडवांस का ऐसा है कि आपको अगर एक सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में भी चाहिए ना, एडवांस और एरिथमेटिक आपको दोनों, आपको लग रहा है कि आप दोनों नहीं कर पाओगे, आप एरिथमेटिक पे ज़्यादा फोकस करो। एडवांस को आप पढ़ो, बट
है कि आप उसको एक क्वेश्चन एडवांस आ के रहा है सवाल तो बहुत कम आते हैं। बहुत कम आते हैं, इसलिए आप स्किप कर सकते और हो आई थिंक उसको। सवाल ऐसे भी आते हैं, अगर एडवांस के सवालों को देखा जाए तो तो वो हम भी- अपने कॉमन सेंस से भी, मतलब इतने हाँ। एडवांस को इतना बेसिक से स्टार्ट करता है कि हम कॉमन सेंस से भी इसको सॉल्व कर हाँ, सकते हैं। और अरिथमेटिक से रिलेट करके आप सॉल्व कर ओके, सकते हो। COQP 11 की तैयारी में रिवीजन कितना महत्वपूर्ण है? जैसे पर डे आप मैथ्स पढ़ रहे हो, ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो पर डे भी रिवीजन करना होगा, वीकली भी कभी कभी सोचते होगे कि चलो इतना पढ़ लिया हूँ इस हफ्ते, या ये चैप्टर पढ़ लिया हूँ, अब इसका पूरा का पूरा रिवीजन करते हैं, फिर एग्जाम से पहले रिवीजन जरूरी है, तो क्या रिवीजन की स्ट्रेटजी रहे COQP 11 में? रिवीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही मैंने बोला, क्योंकि इतना टाइम टेकिंग होता है, सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आप वीक में अगर कुछ भी पढ़ रहे हो एक, तो आप संडे को बस रिवाइज करो, ऐसा है। और रिवीजन का सबसे अच्छा ये है कि आप जो लेक्चर्स देखते हो ना, ये सारे क्वेश्चंस कराते हैं। स्टडी कैपिटल से मैंने रिवीजन किया था मोस्टली, क्योंकि मैं पूरे दिन में जो पढ़ रही हूँ, फिर इनका लेक्चर होता था, मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करती थी। Okay. लाइव चल रहा होता है, आप क्वेश्चन सॉल्व करो, मैथ्स हो या Within फिर time. रीजनिंग्स हो, विद इन टाइम करो, आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो। बढ़िया। जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है, जैसे अब आपने खूब तैयारी की है, कुछ लोगों की तैयारी कमज़ोर होती है, कुछ लोगों की बहुत मजबूत होती है, लेकिन हर कंडीशन में नर्वसनेस रहती है, क्योंकि टारगेट हमारे सामने किसी यूनिवर्सिटी का है और हमें ये सोचना है कि यार पेपर में कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो जाएगी। तो उससे पहले हम सोचते हैं चलो भाई मॉक टेस्ट सॉल्व कर लेते हैं। कुछ बच्चे मॉक टेस्ट परचेज़ करेंगे तो सॉल्व भी करेंगे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मॉक टेस्ट परचेज नहीं किया, या फिर किया तो सॉल्व नहीं किया कि छोड़ो यार क्या मॉक टेस्ट लगाएं। तो मॉक टेस्ट के जरा इन लोगों के लाभ बता दीजिए कि मॉक टेस्ट लगाना क्यों ज़रूरी है, क्यों 2 घंटे पौने 2 घंटे हर दिन, कम से कम 10-15 दिन एग्जाम से पहले हर दिन बैठना जरूरी है, क्यों जरूरी है बताइए? मॉक टेस्ट लगाना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग इतने टाइम से पढ़ रहे होते हैं, सारा हमारा कंप्लीट होता है, पर हमें ये नहीं पता होता है कि हाँ इतने टाइम में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जब हम पेपर में बैठते हैं तो हम क्वेश्चंस जान रहे होते हैं कि हाँ ऐसे बनाना है, बट टाइम मैनेजमेंट हमें नहीं पता होता है। तो जब आप मॉक टेस्ट लगाने बैठते हो तो आपको पता होता है कि हाँ इतने टाइम में हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और 1-2 बार ऐसा होता है कि हम सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए, बट मॉक टेस्ट अगर आप धीरे धीरे लगाने लगते हो, 3-4 होते होते फिर आपका टाइम मैनेजमेंट सही हो जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए तो बहुत सही है, एंड देन आपका रिवाइज भी हो जाता है कि हाँ अगर ये चीज़ मेरे से छोटा है तो मैं इस टॉपिक को फिर से कवर करूँ। ओके, बहुत बढ़िया। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कैंपस कैसा है लॉ के विद्यार्थी के लिए देखा जाए और ओवरऑल कैंपस को देखा जाए तो? ओवरऑल कैंपस दिल्ली विश्वविद्यालय तो वैसे ही लोगों का होता है कि ड्रीम यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल। मैं अभी फैकल्टी ऑफ लॉ में हूँ, एंड ये बेस्ट है, मतलब 3 ईयर कोर्स के लिए तो बेस्ट है ये। मेरा ड्रीम यही था कि मुझे यहाँ पे आना था। बहुत सुंदर। तो आपका ये सपना था और आपका सपना पूरा हुआ। इस सपने में स्टडी कैपिटल ने अगर कुछ सहयोग किया है, और जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो क्या हम स्टडी कैपिटल एकमात्र चैनल के रूप में इनफ है किसी बच्चे को CUET PG की तैयारी अगर करनी है LLB के लिए, या उसको इधर उधर कहीं और भटकना पड़ेगा, या सब कुछ हो जाता है, तैयारी भी हो जाती है, सूचनाएं भी मिल जाती हैं, सब कुछ बताइए? मैं तो स्टार्टिंग से ही स्टडी कैपिटल से ही जुड़ी हुई थी, मैं किसी दूसरे चैनल से नहीं जुड़ी। और इनका एक वो ये बनाते हैं कि ब्रॉडकास्ट चैनल है या फिर ग्रुप है, ये एक इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देते हैं। इवन काउंसलिंग के टाइम भी इन्होंने बताया था कि हाँ ये यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग का या फिर रजिस्ट्रेशन का आ गया है, तो आप लोग ये कर लो। एंड पढ़ाई का तो कुछ कहने नहीं, वो तो स्टार्टिंग से ही प्रेप कर रहे हो आप, उससे आप जुड़े हुए हो, आपको हर इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपका प्रेप सही होता है। इवन आप जब तक इनरोल हो जाते हो तब तक ये साथ होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद काव्या। सवाल बहुत सारे हो सकते थे और बहुत सारी बातचीत लंबी हो सकती थी, लेकिन समय की कुछ लिमिटेशंस है हमारे सामने, और बहुत सारे विद्यार्थियों से बातचीत करते करते काफ़ी समय हमारा हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। वीडियो का फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई सवाल अगर पूछना है आपको हमसे या काव्या से, या आप अपने मेंटोर से, तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल को रखिए। अपनी हर प्रकार की जानकारी के लिए CUET PG की अगर आज आपने वीडियो पर विजिट किया है तो आपके आखिरी दौर तक, आपके एडमिशन के दिन तक हम आपके साथ रहेंगे, ये मेरी गारंटी और मेरा वादा है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। और साथ ही साथ अपनी तैयारियों के लिए हमारे ऐप को आप डाउनलोड कर लें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, हम आपको PYQs प्रोवाइड करा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सारी सूचनाएं मिलती रहेंगी। ये वीडियो हेल्पफुल जरूर लगा होगा, वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, दूर दूर तक पहुंचाइए, और आप जुड़िए हमारे साथ अपने इस यात्रा में। हम आपको सफल बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे, बशर्ते आपको भी हमारे साथ अपनी मेहनत जारी रखनी होगी। तो ये वीडियो आप देख रहे थे स्टडी कैपिटल हमारे प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू थैंक यू सो मच काव्या।